जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो छोड़ ही दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो, और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है? चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है, गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए, क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। ये बात जब तक राज थी ना, तब तक तो ठीक थी। अब ये राज जब खुल गया, चलाइए जरा, मैं थोड़ा चुप होता हूं, पहले ये सुनिए, वॉल्यूम करिए। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये ऐतिहासिक शब्द हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद हम सबका सर उन शहीद सैनिकों के लिए झुक गया कि आपने अपनी जान बलिदान कर दी और ये देश का प्रधानमंत्री। ये बार बार सुनना चाहिए आपको, रोज रात को सुनकर सोना चाहिए ताकि सुबह खून में उबाल आए और आप पत्रकारिता कर सकें, आपके मालिक कुछ भी चाहें। हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठकें करेंगे, व्यापारिक बैठकें करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है? मापदंड सबके लिए सेम होना चाहिए।